एकदम एकदम। लेकिन इतना जोर से तुम लोग बोलती हो, पहली बार पता चला स्पीकर फेल हो गया। असली पावर देखना तो मैं इनको को गुस्सा दिला दो। ये बीच वाले लोग आप जल्दी से बैठिए। बैठ जाओ बाबू, बीच में जो लोग खड़े हैं लोग कहीं एडजस्ट कराइए। युद्ध हो गया, दुनिया भर की महंगाई बढ़ गई। अब तो जब नौकरी लेने का टाइम आया तो यही चलाया। हाँ, इसमें कुछ बूढ़ा को देख रहे हैं, बियाह का टाइम आया तो नीला ड्राम चलाया। तो पूरा तबाह हुआ है तो आप लोग इस चीज में थोड़ा समझिए, थोड़ा स्ट्रगल आप लोग का ज्यादा, क्योंकि एआई आ गया है, कंपटीशन बढ़ गए हैं। पहले की तुलना में अब जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनमें एडवांसमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। कट ऑफ देख रहे हैं कितना भयानक जा रहा है। उसमें से ही छोटा सा पेपर लीक कर दे रहा है सब। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो पेपर लीक कर रहा है ना, इन सब को पकड़ के लाना चाहिए और इसी प्रयागराज के संगम में धंसा देना चाहिए। पैरों में पत्थर बांध के फेंक देना दिया जो पेपर लीक करना किसी विद्यार्थी की हत्या करने से ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति यदि गलत रास्ते से नौकरी ले लिया, अगले 40 सालों तक उस नौकरी में रह के पूरे सिस्टम को खोखला कर देगा। क्योंकि उसने तो कभी मतलब बेवकूफ इंसान को नौकरी देना वैसे ही है किसी बच्चे को सौतेली माँ को सौंप देना। और ये जो बीच में खड़े हो यार, अपना अपना मोबाइल रखो। बीच वाले मेरे को तो खड़े हो गए और डिस्टर्ब हो रहा है ना, साइड में खड़ा करा दीजिए लोग को। 10-20 बच्चे हैं, या तो बैठ जाए या तो साइड में खड़े हो। यहाँ से पढ़ने के बाद पता नहीं कितने IAS, IPS, IFS, रॉ, IB किस फील्ड में बच्चे लोग नहीं गए होंगे। आप लोग भी जाइए, हम लोग को बड़ा खुशी होगा। और एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का चीज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छे टीचर का सिलेक्शन करना। ये उसके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे तो इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है कि कहाँ से हम अच्छा टीचर लाए। तो दो चीजें हैं, या तो मेहनत करके अच्छे टीचर बनिए, या तो बता दीजिए KGS में कौन पढ़ा रहे हैं। KGS में जिनको भी हम लोग रखते हैं, लोग अपने फील्ड के सबसे बेस्ट होते हैं। चाहे आप किसी फील्ड का उठा के देखिए। संगम खोजने में दिक्कत हो रहा तो हमारे ऑफिस में पहुंचा दीजिए थे, रसीद देने में जमा किए थे, फेंक देंगे उसको ले जाके। भाई मानव में जन्म हुआ ये हम लोग का भाग्य था। मानव जन्म लेकर भारत में पैदा हुए ये सौभाग्य था। एक पता चलता हम लोग कहीं इतने उन्हें रहते लोग मार्ग में फेंक दिया, दिल्ली से आते थे। याद रखिएगा, जितने लोग गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन लोगों में सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो लोग कांटों में चलते हैं ना, वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते हैं। क्योंकि रास्ते के कांटे कभी आपको आराम करने नहीं देते हैं, आप निरंतर भागते रहते हैं। वैसे ही एक गरीब विद्यार्थी, संघर्ष करने वाला इंसान, जब वो बाप की गरीबी देखता है, माँ की तकलीफों को देखता है, तो थकता नहीं है, बल्कि ठोक देता है अपना सर्वोच्च उस पढ़ाई पे। और जब वो घर लौटता है एक अधिकारी बनके, तो उस माँ बाप के आंखों का जो पूरा सपना था वो पूरा हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है। वो तब रो देता है जब बाप के सपने को नहीं पूरा कर पाता है। वो तब रो देता है जब बूढ़ी माँ के पसंद के लिए वो कुछ सामान नहीं दिला पाता है। वो तब रो देता है जो अपनी बहन की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता। और ये सब तब पूरा हो सकता है जब आप मेहनत करते हैं। और एक पुरुष का दर्द समझने वाला कोई नहीं हो पाता है। तो ये बहुत तकलीफ होती है, आप लोग के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की लोग देखिए, उनका जीवन काम वाला है, आपका जीवन संघर्ष है। लेकिन एक बार सोचिएगा, वो उन्हें ऐसे जहाज से फेंका गया है जिनमें पैराशूट भी नहीं है। उन कहाँ गिरेंगे तो पता ही नहीं, उनको ठीक ठाक है। आपने एक चीज कम से कम मान के चलिए कि ठीक ठाक अच्छी नौकरी हो जाए तो जिंदगी बेस्ट हो जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा। तो पढ़ाई के बाद अब आपको अगर कोई बंदिशों में रखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप उस लेवल पे जा चुके हैं कि भाई मेरी गलती है तो 10 बात बोलो, गलती नहीं है तो नहीं सुनेंगे। और लड़की लोग सोचिए, आप लोग यहाँ पहुंच गई हैं, इसके बाद अगर आपका जॉब ना लगे, खाली हाथ लौटिएगा, फिर आपका जीवन कैसा होगा।
सुबह उठो, झाड़ू पोछा मारो, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर सबको टिफिन दो, कोई ऑफिस गया, कोई स्कूल गया, और सब काम करने के बाद जब 10-11 बजे आप लोग को सबको नाश्ता वास्ता करा के भेज भी रहिएगा तो कोई आके ताना मारेगा, काम नहीं कर रहता है घर में, इस वजह नहीं तो छोड़ देना।